गुड इवनिंग उज्ज्वल एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो वापस से मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। आपको दिख रहा होगा मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेड किया ही नहीं है एक्चुअली, एंड बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था। नेक्स्ट ट्रिप की बारी आ चुकी है, एंड और भी मैंने प्रॉफिट्स किए थे, ठीक है, अपने दूसरे अकाउंट से, और वहाँ पे भी मैंने विड्रॉल्स ले लिया है। उसके अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएंगे, सारे जो भी ट्रिप्स के अपडेट्स हैं। और इंस्टा पे भी तो आप कनेक्टेड हो गई मेरे साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। कुछ दिनों में मैं ट्रिप पे जाऊंगा, और जैसे ही आऊँगा उसके 20 दिन बाद वापस जाऊंगा अनदर कंट्री। क्रेज़ी। तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डे इन लाइफ वाले और व्लॉग्स भी डालूँ, जहाँ पे मैं आपको और डेली बेसिस पे चीज़ें करके दिखाऊं, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैंने चार्ट पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। ये चार्ट है 15 सेकंड्स का। एक कैंडल जो है वो 15 सेकंड्स की, यानी 15 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही प्राइस लेवल्स पे जाता है मैं रिजेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, और आपको सिखाऊंगा भी कि मैंने ट्रेड कैसे लिया, किस रीजंस पे लिया, क्योंकि पास्ट में भी इस लाइन पे पहले रिजेक्शन हमें बहुत बार देखने को मिला है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलेंगी, सीखेंगे हम। थोड़े से रह गए रिवर्सल से। तो बस यही है कि ये सफ़र जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, और हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करना, हर एक चीज़ के लिए कनेक्टेड रहना, हर एक चीज़ देखना, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ क्लोजली जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ, एंड बहुत मज़ा आएगा हमें। ओके, फ़िलहाल अभी तक तो ज़्यादा कुछ जो है वो मोमेंटम देखने को है नहीं। तो एक बार चार्ट शिफ्ट करके देखते हैं कि किसी और पेयर में USD PHP हाई पे है, रेजिस्टेंस ऊपर ही है। एक बार इसमें ड्रॉ करके देखते हैं, एंड ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो USD PHP में सिर्फ डाउन का ट्रेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेयर्स की डायरेक्शंस ना वन साइडेड हो जाते हैं एक टाइम पे, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले भी रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पे अभी भी रिजेक्ट, यहाँ पे पॉज हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना होगा प्राइस को देख के कि नेक्स्ट 4 कैंडल्स कैसे बनती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिजेक्शन देख के डाउन का ट्रेड ले लिया, बूम हो गया। क्योंकि ट्रेंड हमारा एक दुश्मन भी बन जाता है कभी, क्योंकि हम हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि नेक्स्ट 4 कैंडल हमारे प्राइस से थोड़ा नीचे बने, बस यही जो प्रिडिक्शन है वो हमें करनी होती है। और अभी इसलिए मैं इसे अच्छे से रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस यहीं पे रिजेक्ट हुआ है हर बार, और अभी ये यहाँ पे आया नहीं है। यानी कि क्या कर रहा है ये सिर्फ प्राइस मोमेंटम पकड़ने नीचे जा रहा है, पर ये भी एक नेगेटिविटी है, ये भी हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है। देखो, मैं समझाता हूँ। अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाता है ना, तो उसको यहाँ से तो नीचे आना ही पड़ेगा। मतलब मैंने और एक्स्ट्रा एंट्रीज ले ली ऊपर से, तो मेरी वो वाली एंट्रीज तो विन हो जाएगी। पर अगर प्राइस ऐसे जाता है, फिर ऊपर से रह के फिर वापस ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, तो वो और ऊपर पुश कर सकता है। तो प्राइस जब भी नीचे आता है तो इसका ये मतलब नहीं है वो गिर रहा है, वो एक पुल बैक करने आ रहा है, ठीक है। और पुल बैक हमेशा मार्केट में होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो भी लोग थे शुरुआत में, सब लोग अपना पैसा होल्ड करके रखते थे नीचे से। जब भी नीचे होता था खरीद लेते थे, वो ऊपर जाता था बेच देते थे, ठीक है। बट 15-20 साल पहले बात अलग होती थी, ठीक है, क्योंकि लोग, किसी ने 10 पे लिया 100 पे बेचा, 10 पे लिया 90 पे बेचा। बहुत कम ही थे, लाखों में से कोई एक था जिसने 10 पे लिया और 1000 पे बेचा। इतना ज़्यादा पेशेंस, पर उसमें बहुत साल लग जाते थे। उस टाइम पे जो स्टॉक्स थे वो पेपर के फॉर्म में थे, ठीक है। तो पेपर के फॉर्म में सेबी के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उस हिसाब से, तो उस फॉर्म में स्टॉक्स होते थे। अभी तो सब डिजिटल है यार। फील जो है ना, वो फील आता नहीं है। जैसे UPI है, ठीक है, किसी को 5000 UPI ऐसे भेज दिया, पता भी नहीं चला भेज दिया। जब हाथ में से कैश, तो 10-500 के नोट चले गए, वो फील ही नहीं आता है। दैट्स वाई आई लाइक कैश मोर देन बैंक बैलेंस, ठीक है। मुझे कैश ज़्यादा पसंद है। इट गिव्स यू द पावर, द पोटेंशियल। जब आप 10 नोट कमाते हो ना,
तो आपको लगता है कि आपको 100 कमाने चाहिए, और अब जब 100 कमा लेते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार मैं तो और कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ। बस ये है कि कौन कब रुक जाता है, वही है लाइफ में एक चीज़। ओके, इसने रिवर्सल दिखाया है, वापस जाता हुआ दिख रहा है। उसमें तो हमें कुछ ट्रेड मिला नहीं। तो USD ZAR ने एक फेक ब्रेकआउट दिया था, बट कवर अप हो गया वो, यानी फर्स्ट एंट्रीज़ में ही, और अगर एक्स्ट्रा एंट्रीज़ भी ली होती तो भी कवर अप हो जाता। अब इसमें भी हमें नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर जो वो है ट्रेड लेना पड़ेगा, तो वेट करते हैं। अभी तक तो रिजेक्शन देखने को मिला नहीं है, प्राइस एक जगह पे जाके एक मोमेंटम पे जाके रुक चुका है, एंड देखते हैं कि हमारा USD PHP वो भी रिकवर नहीं हो पाया। ऐसा होता है कि कभी कभी हम ट्रेड का वेट करते हैं और ट्रेड लेवल्स पे हमें मिलता नहीं है। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो इस लेवल के नीचे जा चुका है, तो रिवर्सल के लिए मुझे एक थोड़ा सा पुश बैक चाहिए। ओके, ये मिल गया मुझे, एक डाउन की एंट्री मैंने ली है ऊपर से जो रिवर्सल है उसके लिए। तो इसमें मैं एंट्रीज ऐड करूँगा, और ऊपर से एक गैप डाउन देखने को मिला था, और कंटिन्यूशन में देखना चाहूँगा कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है अभी। तो मैं एंट्रीज़ अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि अभी जैसे जैसे अकाउंट बढ़ता जा रहा है, $200 का भी जो रिस्क है वो एक तरीके से कम है इस अकाउंट के ऊपर। तो लेट्स सी कि कितना मुझे करना पड़ सकता है। ओह, मुझे वो ऊपर से ही एंट्री चाहिए थी, वहाँ ऊपर से एंट्री मुझे चाहिए थी, बट मिल नहीं पाई। तो ये सेम लेवल्स बड़े टाइम बाद बने हैं हमारे, और बड़े टाइम बाद सेम जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो मिली है हमें। वेट करते हैं इसका कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे ट्रेड हम ले पाते हैं। फर्स्ट एंट्री तो लॉस में जा चुकी है, नो डाउट, बट ट्रेड डायरेक्शन अब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, और ये वाला जो हमारा डायरेक्शन था वो सही से जो है प्रेडिक्ट हो चुका था, बट इसने लेवल्स को तोड़ दिया। ओके, तो ये तो ट्रेड ही सक्सेसफुल हो गया हमारा, इसमें तो अभी कुछ बचा ही नहीं। USD PHP क्या ये अपने सपोर्ट पे है? ओ यस है। आजा आजा बेटे आजा, ये रहा तेरे लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स हैं फ़िलहाल इसके। ओके, रिजेक्शन मिल चुका है, ट्रेड लेते हैं एक अप की। जा ब्लू लाइन पे वापस, और एंट्रीज़ ले लूँगा मैं विदाउट एनी वरीज। जा 2 एंट्रीज़ और, अच्छी एंट्रीज़ मिली हैं। बोनस एंट्रीज़ नहीं, अभी नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया। नीचे भी लेवल्स हैं, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री उसके नीचे, एक एंट्री उसके नीचे, या तो सारी एंट्रीज़ विन हो जाएंगी, अच्छे से टारगेट अचीव हो जाएगा, या तो 3 एंट्रीज़ विन हो जाएंगी, 3 लॉस हो जाएंगी, ठीक है, ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, है ना। या तो एक विन भी हो जाएगी तो भी बढ़िया है, बट ये हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। पेशेंस इज़ द की, ठीक है। मैंने और वेट किया, और मुझे जो ये है देखने को मिला, और इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जो पुल बैक है उसका हमने कैसे यूज़ किया, और अप ट्रेंड का यूज़ किया हमने इसमें, ठीक है। तो ट्रेंड का भी यूज़ करके हमने जो इसमें है वो प्रॉफिट अचीव किया, रिवर्सल का भी यूज़ किया हमने, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, और ये जो फेक ब्रेकआउट है उसको भी हमने सही से जो है वो समझा, और मल्टीपल एंट्रीज़ ली, जिससे हमारी एक लॉस गई, कोई बात नहीं। ओह, बहुत अच्छी एंट्रीज़ ली थी। तो इस तरीके से हम अपने टारगेट्स को जो वो पूरा करते हैं, और अपने प्रॉफिट्स को जो है वो सिक्योर करते हैं। एक बार देख लेते हैं कितना प्रॉफिट में मैं आ चुका हूँ, 900। ओके, हाँ, बढ़िया है। आजकल लोगों का जो प्रॉफिट मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं जानता हूँ कुछ ट्रेडर्स को, तो वो लोग यार हज़ार $1,000 की ट्रेड लेते हैं, और मैं डेली स्लो प्रोग्रेस कर रहा हूँ, बहुत स्लो प्रोग्रेस है। वो लोग इतना ज़्यादा ट्रेड लेते हैं दिन में, 100 200 ट्रेड, और वो भी $1,000 की भी ट्रेड ले लेते हैं एक टाइम पे। दैट इज़ रियली क्रेजी। चलिए, अब मैं बताता हूँ कि USD PHP में हमें ट्रेड मिला कैसे। हमने दोनों पेयर्स में ट्रेड किया, दोनों पेयर्स में प्रॉफिट किया, टोटल 3 एंट्रीज़ लॉस गई है, और मोस्ट एंट्रीज़ जो हैं वो विन गई हैं। अब देखो,
प्राइस जो है वो ट्रेंड अप का था। अब अप के ट्रेंड में यहाँ से जो हमें था रिवर्सल देखना था, पर थोड़ा सा जो है वो रह गया था, ठीक है, बहुत माइनर सा गैप। अब ये जो माइनर सा गैप यहाँ पे रहा है उसकी वजह से हम ट्रेड कर नहीं पाए। तो प्राइस क्या किया, प्राइस वापस नीचे आया सपोर्ट पे। अब हमें पता है कि ट्रेंड अप का है तो रिवर्सल अप के लिए तो और स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो सपोर्ट है इसका, जहाँ पे ये पहले भी रिस्पेक्ट हुआ है, हमने यहीं पे जो है एक अप का एंट्री लिया, ठीक है। अभी एक अप के एंट्री लेने पे है ना, जो पॉजिटिव साइड था एंट्री का वहाँ एंट्री लेना, उसके बाद प्राइस अगेंस्ट गया, वहाँ और नीचे लिया, फिर और अगेंस्ट गया। फिर मैंने देखा कि ये भी एक लेवल है जहाँ पे जो प्राइस है वो देख, तो मैं जितना नीचे मुझे एंट्री मिलता गया मैं लेता गया, और जैसे ही यहाँ से रिजेक्ट होके प्राइस ऊपर गया, हमारी सारी एंट्रीज जो है वो विन हो गई। तो ये क्या था, एक रिवर्सल ट्रेड, बट मैंने इसमें रिस्क बहुत प्यार से मैनेज किया हुआ था, बहुत प्यार से। आपकी जो एंट्रीज़ है ना जितनी ज़्यादा बेटर होंगी ना, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है ना वो अच्छा होगा, सिक्योर होगा। देखो $100 का अकाउंट है, ठीक है, उसमें से आपने जो रिस्क है वो रखा एक तरीके से 2%, यानी $2 आपने पर ट्रेड का जो है वो रिस्क रखा। अब आपने क्या किया कि समझो आपने अप की ट्रेड ली, तो अप की ट्रेड के लिए ग्रीन कलर कर देते हैं, एक अप की ट्रेड यहाँ ली, एक अप की ट्रेड यहाँ ली, एक अप की ट्रेड यहाँ ली, फिर यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली। तो जैसे ही प्राइस एक बार में बुम हो जाएगा ना, ठीक है, सीधा प्राइस एक बार में बुम हो गया ऊपर, तो आपकी सारी एंट्रीज जो है ना वो विन होने लगेगी, ये वाली। पर जो आपकी नीचे वाली एंट्री होगी ना, ये वाली, ये आपको सिक्योर करके रखेगी। तो फिर ये जो आपका $2 है ना वो प्लस होता जाएगा बैलेंस में, और आपका बैलेंस अपने आप 108 110 अपने आप इजीली हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, प्राइस को समझो कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, लेवल्स ड्रॉ करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, रिवर्सल देखो, फिर रिजेक्शन देखो कि प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। हमने देखा कि रिजेक्ट हो चुका है, एक छोटा सा गैप अप हुआ था, वहाँ पे हमने अप का ट्रेड लिया, प्राइस नीचे गया वॉल्यूम लेने, हमने बोला ठीक है, नीचे गया और एंट्रीज, नीचे गया और एंट्रीज, ऐसे करते करते एंट्रीज हम लेते गए, और प्राइस हमारे जो है फेवर में आता गया, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने ईजिली अचीव किया, बहुत ईजिली। तो ऐसे ही डेली जो है अपने अकाउंट को स्केल अप करते जाना है, प्रॉफिट्स को अचीव करते जाना है, और मज़ेदार जो है, मैं सोच रहा हूँ व्लॉग्स बनाऊँ, मैं व्लॉग्स में मैं आपको विड्रॉल प्रूफ और भी रियल लाइफ चीज़ें मैं बता पाऊँगा, कैसे मैं अपना एक दिन निकालता हूँ, ठीक है, और डॉलर्स में कमा के रुपीज़ में खर्चना कितना एक मजाक है हम जैसों के लिए, है ना, बहुत कम है वैसे मेरे जैसे ट्रेडर्स तो, बट कैसा मजाक है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो होपफुली सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं वो भी कंटिन्यू करूँगा। देखो एक ही बात है, आप डेली मेरी वीडियोस देखोगे 15-20 मिनट निकाल के, तो मैं भी सीरियस हो जाऊँगा कि हाँ मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए। फिर मैं व्लॉग्स में लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाऊँगा, डे इन लाइफ भी दिखाऊँगा, रूटीन भी दिखाऊँगा, ठीक है, और हैबिट्स भी बताऊँगा। क्योंकि देखो मैं जब लॉसेस करता था ना तो मेरी हैबिट्स बहुत ख़राब थी, मतलब लेट नाइट तक जागना, ठीक है, अभी भी मेरे को डार्क सर्कल्स हैं वो उन दिनों के ही हैं, और मैं इन्हें छेड़छाड़ करता नहीं हूँ क्योंकि स्कार्स आर नेसेसरी, ठीक है, स्कार्स ही जो हैं हमारे वो प्रोग्रेस बताते हैं हमारी। तो जितना ज़्यादा आप लोग एक्टिव होगे, डेली देखोगे, डेली सीखोगे, उतना ज़्यादा मैं भी सीरियस हो जाऊँगा कि हाँ यार दे डिज़र्व व्लॉग्स, ठीक है, इन्हें दिखाना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि कैसे एक्चुअली किया जाता है, ठीक है, क्या हैबिट्स लगती हैं। क्योंकि जब मेरी हैबिट्स अच्छी नहीं थी मैं पैसा नहीं बना रहा था, सिंपल है। जैसे जैसे मेरी हैबिट्स ख़राब होती गई ना, मैं पैसा नहीं, मैं टेबल पे बैठा हूँ, समझो मैं दिन में 8 घंटे अपने टेबल पे बैठा हूँ, पर मेरी हैबिट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं नहीं कमा रहा था पैसा। आज मैं अपने टेबल पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरी हैबिट्स ऑन बेस्ट है, मैं बेस्ट खाना खाता हूँ, बेस्ट रूटीन है मेरा, है ना, बेस्ट स्लीप शेड्यूल है, बेस्ट वर्क शेड्यूल है, और बेस्ट डे इन अ लाइफ है मेरा। तो आई एम अर्निंग गुड, आई एम मेकिंग गुड, ठीक है, नाउ आई हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अनलॉक्ड, आई एम
just not a boy anymore. I'm a man, a grown up 1% man. No risk, no story. No risk, no rich. तो मैं जहाँ जा रहा हूँ ना लाइफ में, it's like climbing up. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ऐसी प्रोग्रेस करके. USDT रास्ता दिखाओ. ये लेवल्स पे तुम बार बार गए नहीं हो, इसलिए तोड़ते हुए जा रहे हो. रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर है, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे. एक रिजेक्शन दिख गया, दूसरा रिजेक्शन. ओह, प्राइस पॉज हो गया. ये भी एक अच्छा मोमेंट है. जब प्राइस 2-3 बुलिश कैंडल्स बनाने के बाद हवा में रुक जाए, ठीक है, और रिजेक्शन पे रुक जाए, तब और स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में जाएगा. अभी तो है ही, क्योंकि करेक्शन आता है. मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, इस पे ट्रेड करो, प्रॉफिट बहुत इजीली बनेगा, ठीक है. एक्यूरेसी अच्छी बिल्ड हो जाएगी आपकी. बस ये है कि लॉसेस होंगे, छोटे होंगे, प्रॉफिट्स आप बड़े कर सकते हो. ये रहा अब ट्रेंड. अब ये भैया रॉकेट तो ऐसा जाएगा नहीं, इसको नीचे आना पड़ेगा ताकि ये वापस ऊपर जा सके. पुल बैक, तो ये अभी इसका पुल बैक का टाइम है यहाँ पे. बस यही. रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाके रुका है और रेजिस्टेंस पे जाके पॉज हो गया, वॉल्यूम ख़त्म हो गया. मतलब क्या होगा, नीचे आएगा. एक रॉकेट है, वो चांद पर जा रहा है, बीच में उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, वापस धरती पे आके गिरेगा ना. यही है प्राइस. प्राइस ऊपर जा रहा था, उसकी स्पीड कम हो गई, कहाँ पे जाके, लाइन पे जाके टकरा गया. अब क्या हो गया, है ही नहीं बायर्स, तो क्या हो गया, ट्रेड नीचे आ गया, प्रॉफिट कर लिया. सिंपल एज दैट. देखो, ट्रेड कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे 1 सेकंड में एंट्री लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया और एंट्री ले लिया. तो ये चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट जब सीख जाओगे तो अच्छी खासी एक्यूरेसी बिल्डअप कर लोगे. अब मेरे हिसाब से ऐसी लाइव ट्रेडिंग की 10-11 वीडियोस हो चुकी होंगी. ये 10-11 वीडियोस देखने के बाद आप कितना कुछ सीख सकते हो, कितना कुछ, इन सब को फॉलो करके. बस यही है कि फॉलो करना है दोस्त. इन सब को, प्रोसेस को फॉलो करो और अपनी जर्नी देखो तुम कहाँ तक लेके जा सकते हो. बस सीरियस ही होना है एक बार तुम्हें. ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही. और ट्रेड मैं करूँगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है एंड इट्स टाइम टू गो. और एक वीडियो में मैं हर बार थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि जब आप हर दिन एक एक वीडियो देखो ना, तो आप 10 दिन बाद एक बेटर पर्सन बनोगे. और जब आप $100 के साथ ट्रेड करोगे मेरे साथ ज्वेल VIP में, तब आप अपनी जर्नी ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकोगे. तो मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के लिए, क्योंकि इसमें हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है. हमेशा मेरे पुरानी वीडियोस में भी जाकर देखोगे, पहले मैंने कुछ और बताया था, अब मैं कुछ और बता रहा हूँ, बट चीज़ें सेम बता रहा हूँ, बट कुछ नई चीज़, कुछ नया, कुछ चाहिए होता है ट्रेड में. हर साल मार्केट नई मूव्स बनाता है, तो स्ट्रैटेजी में भी नई चीज़ें चाहिए होती है. और मैं गाइड फ्री में कर दूँगा टेलीग्राम पे. तो मैं आपसे मिलूँगा टेलीग्राम पे. और अगर आपको ट्रेडिंग अभी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप नीचे मेरा वेबिनार देख सकते हो, सिर्फ 300 रुपये का है. वो वेबिनार आपने देख लिया तो आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा ट्रेडिंग का. फिर आप इस एडवांस वीडियो को और अच्छे से समझ सकते हो. फिर आप बाइनरी बेसिक्स देख सकते हो, प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे ही है नीचे. और बस टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहो, बहुत ईजी है, सब कुछ फ्री रखा है मैंने. वेबिनार का प्राइस 300 रुपये इसलिए रखा है क्योंकि उसमें जो पार्ट्स हैं बेसिक्स के इंपॉर्टेंट है, तो वो देखोगे तो समझ आएगा. और उसमें और भी चीज़ें हैं जो मिलती हैं. तो सिर्फ ये है कि तुम्हें सीरियस करने के लिए ही मैंने वो प्राइस रखा है. तो मैं तुमसे मिलूँगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, मुझे मैसेज कर देना वहाँ पे. अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक मैं मिलूँगा तुमसे.